तो होमवर्क सीरीज में आप लोग, लड़का लोग भी तो बकलोले निकले पूरा, आप लोग भी तो कुछ नहीं है बोले, ये लड़की है ना सबसे बढ़िया निकली महाराज। तो सुनिए आप, मैथ पहले प्रीलिम्स में नहीं पूछता था, लेकिन अब मैथ प्रीलिम्स में पूछने लगा है। रुकिए ना, रुकिए ना, हाँ 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 ठीक। पहले से तो दिमाग नहीं था, जब एगो बोल दिया तो अब हिंदी इंग्लिश सब इसके दिमाग में आ रहा है। पहले मैथ के लिए बोल रहे हैं, मैथ के लिए बोल रहे हैं। सुनिए, मैथ के लिए, मैथ 5 से 6 पूछा जा रहा है। तो प्रीलिम्स में अर्थमेटिक सामान्य तौर पर पूछा जाता है, लेकिन बिहार एसआई में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यही पूछेगा ही नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी जो आज तक बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाते हुए यहां पर जो मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं प्रभुराज सर, उनको हम आज ही कह देंगे, या प्रभुराज सर अगर सुन रहे हैं, या अभी तो नहीं है सुन रहे होंगे, बेचारा क्लास उलास में होंगे, तो या तुम प्रभु सर को जो है इन्फॉर्म कर देना कि इस प्रीलिम्स में 5 से 6 क्वेश्चन के लिए जो है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए हम 500 से 600 क्वेश्चन सर से पहले तैयार करवाते हैं, और 500 से 600 क्वेश्चन सर से तैयार करवा करके जो है उस 500 से 600 क्वेश्चन को जो है हम डील करवा देते हैं इस सीरीज के अंतर्गत ही। और अगर 500 से 600 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में कर लीजिएगा ना, उस कंसेप्ट के आधार पर आप मैथ का भी क्वेश्चन बना करके आ जाइएगा, आप आ जाइएगा उस कंसेप्ट के आधार पर मैथ का भी क्वेश्चन बना करके, और वो कंसेप्ट आपको मेंस में भी काम दे देगा। और मेंस में तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है, कभी 18, कभी 20, कभी 22 क्वेश्चन पूछता है मैथ रीजनिंग से, तो वहां पर तो होमवर्क सीरीज में मैथ और रीजनिंग को शामिल करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रीलिम्स में भी हम चीजों को शामिल कर लेते हैं, ताकि प्रीलिम्स में कुछ चीजों को आप जान लीजिए और फिर मेंस में कुछ चीज को आप जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैथ और रीजनिंग का भी उपाय तो अब हम कर ही दिए हैं। अब आगे बोलिए, हिंदी इंग्लिश के लिए कुछ करने की जरूरत ना है, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, सुनिए 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 सुनिए, देखिए जैसे एक बात हम आपको बता रहे हैं, जैसे बीपीएससी या यूपीएससी की अगर आप बात करेंगे, तो बीपीएससी और यूपीएससी इतिहास में एंशिएंट से क्वेश्चन पूछता है, अब मॉडर्न से क्वेश्चन पूछता है। मेडिवल से या तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, या इक्का दुक्का पूछता है, या इक्का दुक्का पूछता है। तो यहां पर अब एक स्टूडेंट जो स्ट्रेटजी बनाता है, रणनीति बनाता है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होता है, और उस स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत आपको काम करना होगा। जीएस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जीएस क्या है जानते हैं? जीएस मतलब एक प्रकार से महासागर है। अशोके है 172 गो काम किया है, उसमें से एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या गो महत्वपूर्ण है? 10 गो। तो 172 गो काम नहीं अशोक का पढ़ना है, वही 10-12 गो पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी ये होता है। तो अब 2 हिंदी 2 इंग्लिश पूछ रहा है, अब उसके लिए जो है पूरा हिंदी इंग्लिश में लगे हुए हैं। यह कहां तक उचित है? यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लेकिन हां, जब आप प्रीलिम्स कर लीजिएगा तो मेंस में, प्रीलिम्स में आप जानते हैं ना क्या वो क्वेश्चन आता है? प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आता है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और जब आप प्रीलिम्स पास कर जाइएगा तब आप मेंस दीजिएगा, और मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस का पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर हिंदी होता है और दूसरा पेपर जीएस होता है। पहला पेपर जो हिंदी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस में आपको हिंदी पढ़ना है,
लेकिन सेकेंड पेपर जो जीएस का होता है, वो तो जीएस आप प्रीलिम्स में भी पढ़ेंगे, मेंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड पेपर में जो पहला पेपर यानी मेंस में जो पहला पेपर हिंदी का होता है, तो मेंस के टाइम में आपको हिंदी को पढ़ना है। अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ना है, अभी जीएस। और इस एग्जाम की अगर आप बात करेंगे ना, जानते हैं, देखिए इस एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो अगर आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो जीएस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और मैथ रीजनिंग आपका एवरेज जरूर होना चाहिए। जीएस पर अच्छी पकड़ और मैथ रीजनिंग एवरेज। मैथ रीजनिंग में ओवर इंटेलिजेंट नहीं, एवरेज होना चाहिए, लेकिन जीएस में आपको ओवर इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा जीएस में, क्योंकि प्रीलिम्स में 90 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, मेंस में 75 से 80 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, 75 से 80 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है। तो अब आप देखिए प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन में से 90 से ज्यादा क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, तो जीएस आधारित एग्जाम हुआ। फिर मेंस में सेकेंड पेपर जीएस होता है, उस जीएस के पेपर में 80 क्वेश्चन जीएस से पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से है, तो वहां पर जीएस का वेटेज ज्यादा है। तो मतलब जीएस पर अच्छी पकड़ बनाना पड़ेगा अगर बिहार के भीतर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो। अब कुछ सलाह हम आपको देना चाह रहे हैं यहां पर, और हर बैच में यह सब सलाह कंपलसरी है, हर बैच में हम आपको फर्स्ट क्लास में देते हैं। पहला सलाह, अनुशासित रहना है। अनुशासित रहना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमारे आने पर खड़ा हो जाइएगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट कीजिएगा, नहीं। हमारे आने पर या किसी भी टीचर के आने पर आपको खड़ा नहीं होना है, हमको यह चीज अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अरे हम भी आप ही में से एक हैं, ऐसा थोड़े कि हम मंगल ग्रह पर रहते हैं, आप पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि अनुशासन का मतलब यह नहीं होता है, बल्कि आप एक छात्र हैं, आपके लिए अनुशासन का मतलब जो होता है उसमें पहला क्लास रेगुलर करना है। पहला क्लास रेगुलर करना है आपके लिए अनुशासन का पहला मतलब ये। अनुशासन का दूसरा मतलब आपके लिए जो होमवर्क दिए हैं उस होमवर्क को ईमानदारी से पढ़ के आना है, उस होमवर्क को ईमानदारी से पढ़ के आना है और सच में पढ़ के आना है। और तीसरा कि क्लास आकर के क्वेश्चन बनाना है, यह नहीं कि जब डिस्कशन शुरू होगा तब हम क्लास में इंटर करेंगे, नहीं। क्लास आइए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन देखिए। तो आपके लिए अनुशासन का मतलब मेरे दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे, ऐसे अनुशासन तो बहुत बड़ा चीज है और हर किसी के लिए अनुशासन का अलग अलग मतलब होता है। जैसे यहां पर आप क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं तो आपके लिए अनुशासन का यह मतलब है। जैसे मान लिया जाए कि आप घर गए, तो घर पर अनुशासन का मतलब होता है घर जैसे गए, मां बाप को पैर छू करके कम से कम प्रणाम कीजिए, मां बाप से अच्छे से बात कीजिए। तो हर जगह अनुशासन का अलग अलग मतलब हो जाता है। तो आपके लिए अनुशासन का यह मतलब है। और दूसरी बात, अपने प्रति, दुनिया में आप किसी के भी प्रति ईमानदार हैं या नहीं हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन स्वयं के प्रति ईमानदार जरूर होइए।
और स्वयं के प्रति ईमानदार जरूर होइए। इसका क्या मतलब हम आपको समझाना चाह रहे हैं? इसका हम आपको यह मतलब समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए और अपने आप से यह पूछिए कि हम कौन हैं, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्म है। ये 3 सवाल पूछिएगा ना तो हम कौन है में आएगा, हम छात्र हैं। हमारा धर्म और कर्म क्या है, तो हमारा धर्म और कर्म है पढ़ाई करना। तो आप अपना धर्म और कर्म को मत भूलिएगा। ईमानदारी का मतलब यानी अपने प्रति ईमानदार रहिए। यहां पर हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने प्रति ईमानदार बनिए और आप एक छात्र हैं, आप अपने धर्म और कर्म को मत भूलिए। जिस रोज किसान अपने धर्म और कर्म को भूल जाएगा, देश भूखा सोएगा। जिस रोज सैनिक अपने धर्म और कर्म को भूल जाएगा, पाकिस्तान और चीन जैसे नापाक देश भारत पर आक्रमण कर देगा। भारत की स्थिति असहज हो जाएगी। जब हमारे सैनिक, जब हमारे किसान अपने धर्म और कर्म को नहीं भूलते हैं, तो आप क्यों अपने धर्म और कर्म को भूलेंगे? तो आपको भी अपने धर्म और कर्म को नहीं भूलना चाहिए। और हम यहां पर गारंटी के साथ कह सकते हैं, जो भी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जिस भी क्लासरूम में जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अधिकतर ऐसे छात्र होंगे जिनके मां बाप किसान होंगे। अधिकतर 80% की हम बात कर रहे हैं। 100 में 80 को ऐसा विद्यार्थी होगा जिसका मां बाप किसान होगा। हमारे भी पिताजी किसान ही है, किसान ही थे, किसान ही है। तो एक किसान कितना मेहनत से पैसा कमा करके आपको देता है, आप इस चीज को नहीं समझ पाइएगा। बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से एक किसान आपको पैसा भेजता है, आपके पिताजी पैसा भेजते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं वो आपको पता है कि आप क्या करते हैं। तो यहां पर जो हम आपको यह बात बतलाना चाह रहे हैं कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। ईमानदार रहिए के अंतर्गत हम यही सब बात आपको समझाना चाह रहे हैं। और ईमानदार रहिए के अंतर्गत एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने काम को 2-3 भाग में बांटिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यानी काम को 3 भाग में बांटिए और प्राथमिक काम में जो है पढ़ाई को रखिए, क्योंकि आपका सब कुछ पढ़ाई है। आपका सब कुछ पढ़ाई है, आप इस बात को मान करके चलिए। प्राथमिक काम में आप पढ़ाई को रखिए, द्वितीयक काम में आप अन्य चीजों को रखिए, और तृतीयक काम में जो एकदम नेसेसरी नहीं है उसको रखिए। जैसे मोबाइल चलाना, उसको 3रा नंबर में रखिए। और आप बिहार में हैं, आपको पढ़ाई लड़ाई दोनों करना पड़ेगा, तो आंदोलन को आप 2रा में रखिए, मोबाइल को आप 3रा में रखिए। समझ गए?